स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड के आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 16 पे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आपने किसी को ऑब्जर्व किया है, फिर उसको प्रैक्टिस करके अपने अंदर उतारा है और फिर जो कैरेक्टर आप प्ले करने वाले हैं उसके साथ उसको अटैच कर दिया है। ऑब्जर्वेशन बचपन से हमारे अंदर होता है। मैंने तो पहले भी कहा है कि वी आर बॉर्न एक्टर और ऑब्जर्व, कॉपी एंड परफॉर्म की हमारी आदत बचपन से। तो ये हमेशा से रहा है कि हमने लोगों को ऑब्जर्व किया था, कॉपी किया था, परफॉर्म किया था। कुत्ते बिल्ली को किया था, उनकी आवाज़ें निकाली थी, किसी और को देख के किया था। कहीं ना कहीं हम ये करते हैं और ये जो कला है ये हमारे अंदर है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब भी ऑब्जर्वेशन की बात होती है सभी कहते हैं कि एक्टर को अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन कहीं पर भी एक्टिंग में ये नहीं सिखाया गया, नहीं बताया गया कि ऑब्जर्वेशन किया कैसे जाता है। ये बताया गया कि इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये नहीं बताया कि ऑब्जर्वेशन करते कैसे हैं। तो आज के चैप्टर में मैं आपको सिर्फ बताने नहीं वाला हूं बल्कि सिखाने वाला हूं कि ऑब्जर्वेशन कैसे किया जा सकता है और आप भी आसानी से अपने घर पर रहते हुए ही इसको कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। पहले बात करते हैं कि ऑब्जर्वेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ऑब्जर्वेशन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एज अ एक्टर आप कितना वेरिएशन दे पाएंगे। आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कमी आ जाएगी, वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, आप एक जैसा करने लग जाएंगे। लेकिन आपने सोसाइटी के किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया और कोई स्पेशल कैरेक्टर में डाल दिया तो आपके अंदर एक नई बात आ जाती है और वो लोगों को बहुत पसंद आती है, डायरेक्टर को बहुत पसंद आती है। ऑब्जर्वेशन कला इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज कई सारे शोज इसी वजह से चल रहे हैं। कपिल शर्मा उदाहरण है। कपिल शर्मा का शो पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन में है क्योंकि पूरे के पूरे कैरेक्टर जो हैं, जितने भी प्ले कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व करके किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें सुनील ग्रोवर का तो पूरा का पूरा करियर ही उसी पे है कि ऑब्जर्वेशन पे ही वो सारे कैरेक्टर प्ले करते हैं। अब अगर बात करें सीरियल की भाभी जी घर पर हैं, आप चाहे सक्सेना जी देख लें, चाहे हप्पू सिंह देख लें या मास्टर साहब देख लें, कोई भी देख लें, सब के सब वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हैं, इसलिए पसंद आ रहे हैं। क्यों ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हैं और पसंद आ रहे हैं? क्योंकि वो सोसाइटी के ही हिस्से हैं। वैसे मिलते जुलते लोग हमने भी अपने आसपास यारों में, रिश्तेदारों में देखे हुए हैं, तो हम उनके साथ अटैच हो जाते हैं कि हाँ यार ऐसे लोग तो होते हैं, तो आपको मजा आता है। अब देखें हेरा फेरी में, हेरा फेरी से पहले परेश रावल ज्यादातर कॉमेडी फिल्में नहीं करते थे, वो बहुत ही ज्यादा विलेन वाले रोल करते थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने हेरा फेरी में एक कैरेक्टर प्ले किया, उन्होंने किसी को ऑब्जर्व किया होगा, कोई ऐसा आदमी है जो ऐसे आंखें बाहर निकाल के रहता है, कंधे ऐसे रख के रखता है, तो उन्होंने ये पूरा का पूरा ऑब्जर्व किया। बोलने का जो उनका स्टाइल है, थ्रो है, वो भी चेंज किया। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी वोकल, दोनों को मैच करते हुए बाबू भाई का कैरेक्टर निभाया। और ऐसा निभाया है कि आज परेश रावल की जब भी बात होती है, मिमिक्री की जाती है तो बाबू राव के रूप में की जाती है और कोई जो पुराने उनके विलेन वाले कैरेक्टर हैं उसको याद नहीं किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, एक्टर की ही पूरी तरह से जिम्मेदारी है ऑब्जर्वेशन की। कभी भी कोई राइटर नहीं लिखेगा कि बाबू भाई ऐसे दिखेंगे, ऐसे बोलेंगे, ये राइटर कभी नहीं लिखेगा, वो कैरेक्टराइजेशन लिखेगा। कभी भी डायरेक्टर नहीं बताएगा कि भाई आपको ऐसे बोलना है। ये पूरी तरह से आपकी जवाबदारी है एज एन एक्टर कि आप तैयार करें। आपके आसपास सारी चीजें, और ये बड़ी सामान्य सी चीज है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप आज भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं बस कि यार ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। आप होता है ना, कई बार आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप बोलते हैं मैं बहुत दिनों से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये ऐसा कुछ करने वाला है। या किसी से बोलते हैं हाँ मैं जानता हूं तुम क्या बोलने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको ऑब्जर्व किया है, उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया है, उसके हाव भाव को ऑब्जर्व किया है, वो किस तरह की बातें कर रहा है, तो वो ऑब्जर्व कर ही रहा है। आप नॉर्मल जिंदगी में भी कर रहे हैं लेकिन उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको सीखना यह है कि एज एन एक्टर ऑब्जर्वेशन का आप बेनिफिट कैसे लें। ऑब्जर्वेशन की जब भी बात आती है, कुछ लोग प्रैक्टिस भी करना शुरू करते थे, तो सबसे ज्यादा वो ध्यान देते हैं बॉडी लैंग्वेज पे या फिर उसके बोलने के अंदाज पे। इसके अलावा उनका ध्यान नहीं जाता, इसलिए वो उतना अच्छा ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अगर आपको अच्छा ऑब्जर्व करके अच्छा एक्टर बनना है तो बहुत जरूरी है कि आप फेशियल एक्सप्रेशन पे भी ध्यान दें, क्योंकि जब फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं तो आपकी शक्ल चेंज हो जाती है, फिर उसके साथ साथ बॉडी लैंग्वेज आ गई और वोकल आ गया। ये जब मिल जाता है तो एक कंबाइंड पैकेज में जब ऑब्जर्वेशन होता है तब डायरेक्टर को लगता है यार ये कमाल का एक्टर है, ये तो बिल्कुल चेंज ही हो गया। एकदम आपकी पर्सनैलिटी जो है वो स्प्लिट हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तब आता है मजा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको समझें और सीखें। अब मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताता हूं, सिखाता हूं कि ऑब्जर्वेशन आपको कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट है जो ऑब्जर्वेशन में आपको ध्यान देना है वो है आंखें। आपकी एक अलग तरह की आंखें होंगी और जिसको भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी आंखें आपसे अलग होंगी।
अब इसमें एक और बात बता दूं आपको पहले, उसके बाद इस एक्सरसाइज को शुरू करता हूं। नॉर्मली हम सोचते हैं कि ऑब्जर्वेशन के लिए खास तरह की पर्सनालिटी मिलना जरूरी है। मतलब कोई आदमी लंगड़ा दिख गया तो उसको ऑब्जर्व कर लिया, अंधा दिख गया तो ऑब्जर्व कर लिया, या वो स्टेशन पे चाय वाला है तो चाय 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 उसको ऑब्जर्व कर लिया। नहीं, आपको प्रैक्टिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए आपके आसपास आपके अलावा जो भी लोग हैं सब ऑब्जर्व करने हैं। तो होगा क्या, आपको आदत पड़ जाएगी। फिर सारी पर्सनालिटी जब मिलके आपको कभी भी कोई एक्ट करना होगा, आप सोचोगे हाँ इसमें ये डाल देता हूं, और वो अचानक होने लग जाएगा। मतलब आपको आज से वो बचपन वाली आदत शुरू कर देनी है कि अपने अलावा सबको ऑब्जर्व करना है, कॉपी करना है, परफॉर्म करना है। तो पहला जो पॉइंट है, इसमें टोटल 6 पॉइंट हैं। 6 पॉइंट में से पहला पॉइंट है आईज। आईज आपकी जैसी भी हैं, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी आंखें अलग होंगी। तो मान लीजिए मैं अपनी आंखों के एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं, आप इसको मेरे साथ भी प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं, और साथ में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मान लीजिए मुझे लगता है कि सामने वाले की आंखें छोटी है, तो आंखों पे थोड़ा प्रेशर देंगे तो वो छोटी हो जाएंगी। तो देखिए शक्ल में एकदम से चेंज आ गया, टोटल चेंज आ गया। तो इस तरह से अपनी आंखें चेंज कर लीजिए, शक्ल पूरी तरह से चेंज होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं उसकी आंखें मुझसे बड़ी हैं, तो क्या करना है, आंखों को थोड़ा सा चौड़ा कर लेना है। देखिए शक्ल में एकदम चेंज आ गया। तो इसको बस अब क्या करना है, प्रैक्टिस होल्ड करके रखना है। मैं देखिए अभी होल्ड करके चल रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया, रिलैक्स हो गई आई, तो ये वीरेंद्र की आंखें हो गई, ये जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उसकी आंखें नहीं हुई। तो छोटी हैं तो छोटी कर लीजिए, बड़ी हैं तो बड़ी कर लीजिए। अब जो सेकंड पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, वो है गाल, या इसको कह लें अपाचे। कई लोगों के गाल बहुत फूले होते हैं, तो उसको थोड़ा सा ऐसे फुला लीजिए। अब उसकी आंखें मान लीजिए छोटी हैं, तो आंखें छोटी, गाल फूले हुए, देखिए शक्ल टोटली चेंज हो गई। अब इसको प्रैक्टिस ये करना है कि इसको होल्ड करके रखना है। आप कितनी भी बातें करें, उसको अगर होल्ड करके रखेंगे तो वो कैरेक्टर थोड़ा सा अलग लगेगा। अब मुझे लगता है कि नहीं, उसके गाल जो हैं थोड़े से मेरे मुकाबले दबे हुए हैं, तो गालों पे ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो गाल नीचे आएगी। ये देखिए, अब मुझे लग रहा है उसकी आंखें बड़ी हैं और गाल पिचके हुए हैं, तो ये देखिए टोटल शक्ल चेंज हो गई। अब जो प्रैक्टिस करनी है मेन ये कि इसको होल्ड करके रखिए, मेरे साथ ही रहिए, लेकिन होल्ड करके चलिए और उसको छोड़िए मत, क्योंकि जैसे ही छोड़ेंगे, देखिए मैं छोड़ रहा हूं, ये देखिए नॉर्मल हो गया। ये चेंज आपको, फर्क आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो आंखें हो गई, गाल हो गए। इसके बाद है नाक। नाक भी हर व्यक्ति की अलग होती है। अब आपको लगता है कि उसकी नाक जो है आपके मुकाबले थोड़ी ज्यादा चौड़ी है, तो क्या कर लीजिए, फुला लीजिए। अब ये नाक फूल गई, इसको होल्ड करके रखिए, मेरे साथ ही बने रहिए और होल्ड करिए। आपको मजा भी आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ऐसी हरकतें हमने बचपन में बहुत की हैं। इसको होल्ड ही करिए, देखिए होल्ड करेंगे तो शक्ल बिल्कुल चेंज दिखेगी। अब जैसे ही मैं छोड़ रहा हूं, देखिए एकदम शक्ल बदल जाएगी, ये देखिए टोटल चेंज। ओके, अब मुझे लगता है नहीं, उसकी जो नाक है वो थोड़ी दबी हुई है, पतली है, तो नाक को प्रेशर अंदर की तरफ लीजिए, लेकिन सांस लेते रहिएगा, वो नहीं छोड़ना है। बस नाक को पतला करिए और उसको वैसे ही होल्ड करके चलिए, और थोड़ी देर होल्ड रखिए, क्योंकि होल्ड करने में ही आपको प्रॉब्लम आएगी। ये काफ़ी प्रैक्टिस के बाद होता है जो मैं कर रहा हूं। आप भी अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी कंटिन्यूटी में कर पाएंगे। अब देखिए मैं रिलैक्स होकर छोड़ रहा हूं तो आपको वो फर्क दिखेगा। ये देखिए एकदम चेंज हो गया। अब देखिए इसका फर्क कितना आ रहा है। अगर मुझे लगता है कि उसकी आंखें बड़ी हैं, गाल भी फूले हुए हैं और नाक भी मोटी है, ये देखिए। अब अगर इसको होल्ड करके मैं बात करूंगा तो टोटल शक्ल बिल्कुल चेंज रहेगी। बस आपको होल्ड करना है। अब मुझे लगता है नहीं, उसकी आंखें छोटी हैं और गाल दबे हुए हैं और नाक भी पतली है। अब इसको होल्ड करके रखिए, और होल्ड करके ही थोड़ी देर रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये होल्ड होना शुरू हो जाएगा, और होल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उस कैरेक्टर को बीच में छोड़ दिया तो वो चेंज हो जाएगा टोटली। ओके, अब जो फोर्थ पॉइंट है ये हो गया 1, 2, 3, और फोर्थ है आपके लिप्स। लिप एरिया भी सबका अलग अलग होता है। किसी का बहुत ब्रॉड होता है, किसी का सिकुड़ा हुआ होता है, छोटा मुंह होता है, किसी का बड़ा मुंह होता है, तो वो आपको देखना है। तो अगर आपको लगता है नहीं उसका मेरे मुकाबले ज़्यादा ब्रॉड है, तो थोड़ा सा ब्रॉड कर लीजिए और उसको होल्ड करके रखिए और उसी में बात करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो आपका फेस है वो टोटली चेंज हो जाएगा। अब आपको लगता है कि नहीं उसका मुंह छोटा है, तो छोटा करके बात कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी शक्ल पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। इन्हीं बातों से तो जो डायरेक्टर है वो इंप्रेस होता है। ये देखिए ये रिलैक्स। अब ये ओरिजिनल वीरेंद्र का फेस आया, तो वीरेंद्र के फेस से वो फेस अलग होगा और वही आपको पकड़ना है। तो 1, 2, 3, 4। अब इसको पूरे फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। हमें लगता है कि नहीं उसकी आंखें ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु वाली, चौकन्नी, ठीक है। अब हमें लगता है नहीं उसके गाल भी फूले हुए हैं, नाक भी मोटी है और चेहरा भी है, ये जो लिप्स हैं वो भी ऐसे बड़े हैं। देखिए टोटल शक्ल एकदम बिल्कुल चेंज हो गई। अभी मैं बिल्कुल आवाज़ चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शक्ल चेंज हो गई। अब इसको बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं, ये देखिए।
तो बिल्कुल चेंज हो गया। उसी को होल्ड करके थोड़ी देर रखना है और आप देखेंगे आपकी जो शक्ल है, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, टोटली डिफरेंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 4 पॉइंट ये हो गए। पांचवा है बॉडी जेस्चर, कंप्लीट बॉडी जेस्चर। जैसे बाबू राव का कैरेक्टर, उसमें क्या था, आंखें बड़ी हुई, पूरे बॉडी ऐसी अकड़ी हुई, और उन्होंने उसी चीज को होल्ड करके सारी बात की है, उसी बॉडी लैंग्वेज में, है ना। कदम छोटे छोटे लिए, तो जो भी कैरेक्टर को उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा वो ऐसा होगा। अब उसको बस होल्ड करके चलना है। तो 1 2 3 4 5 पूरी बॉडी जेस्चर, पूरा बॉडी जेस्चर कंप्लीट। छठवां है आपका वोकल। वोकल में 2 पॉइंट आएंगे। ये भी कई बार गलती हो जाती है, वोकल में 2 पॉइंट लोग नहीं नोटिस करते, सिर्फ टोनल क्वालिटी को पकड़ते हैं, लेकिन आपको 2 पॉइंट पकड़ने हैं। क्या होंगे वो पॉइंट? पहला है मीटर। स्विच ऑन स्विच ऑफ में पॉज मार्किंग के टाइम पे मैंने बोला था कि आपका अपना एक कंफर्टेबल मीटर होता है, मतलब एक बार में आप जितने शब्द बोलते हैं आप डायलॉग में उसी हिसाब से पॉज मार्किंग कीजिए। लेकिन वो क्या थी? आपकी एक्टिंग थी, इसलिए अब बात बिल्कुल बदल जाएगी। अब आपको सामने वाले कैरेक्टर जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके मीटर को पकड़ना है कि वो कितने शब्द बोलता है। उसको पकड़ने के बाद उसी को कॉपी करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि ये पर्सनैलिटी आप जानते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का मीटर कैसा है, वो 1 या 2 शब्द बोलते हैं 1-2 बार, और उसके बाद एक साथ 4-5-6 शब्द बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मान लो उनको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बहुत पीड़ा हुई। तो ये देखिए मीटर बिल्कुल चेंज हो गया। अब कहीं से भी नहीं लगेगा कि वो वीरेंद्र एक्ट कर रहा है, लगेगा कि दूसरा एक्टर है, लगेगा कि ये दूसरा ही कैरेक्टर है, क्योंकि मैंने अपना मीटर पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो जिसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं देखें कि वो एक बार में कितने शब्द बोलता है। साथ में आ जाता है आपका टोन। हर किसी का जो थ्रो होता है, टोन होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कोई शार्प बेस में बोलता है, कोई नेजल में बोलता है। अभी मैं बिल्कुल नेजल में बात कर रहा हूं, तो अगर नेजल में बात कर रहा है या उसकी आवाज़ बहुत दबी हुई आवाज़ है तो दबी हुई आवाज़ में, या उसकी बहुत बारीक आवाज़ है तो बारीक आवाज़ में, जैसी भी उसकी आवाज़ है वैसी आवाज़ को आपको पकड़ना है। साथ में सभी लोगों के बोलने का एक राइम होता है, रिदम होता है। कोई बोलते बोलते जर्क लेता है, जैसे मैंने बोला ना, वो कोई बोलते बोलते जर्क लेता है और वैसे ही बोलता है, हमेशा उसके एक जर्क आएगा जब भी वो बात करेगा। और क्या हाल चाल है, दिखे नहीं, बहुत दिन से देख रहा हूँ, दिखते नहीं, तो एक जर्क है। उस जर्क को या उसके एक बनावट को आप कह सकते हैं, उसके सुर को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो 1 2 3 4 5 वोकल 6 में आपको 2 देखना है वोकल में, मीटर और टोनल क्वालिटी। अगर आपने इन सब चीजों को अपने आसपास के सभी लोगों पे आजमाया तो आप देखेंगे आपको मजा भी आएगा और आप बहुत अच्छे एक्टर बनते जाएंगे, क्योंकि अब वैरायटी ऑफ कैरेक्टर को आपने ऑब्जर्व किया हुआ है। एक बात का ध्यान रखें, जिसको भी ऑब्जर्व करें आप इसको ऐसा करें, डेली का एक टास्क बनाएं कि डेली आप सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करके बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मतलब ऑब्जर्व, कॉपी एंड परफॉर्म, 1-2 बार नहीं, कम से कम 8-10 बार जब करेंगे तब आप उसके करीब जा पाएंगे और अपने आप से दूर हो पाएंगे। बहुत जरूरी है कि आज की 8-10 बार, कल भी करें 1-2 बार, उसको छोड़े नहीं। फिर कल एक नया कैरेक्टर ऑब्जर्व करें, कॉपी करें, परफॉर्म करें। इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपका एक्टिंग करियर बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। इसका रीज़न बता रहा हूं आपको। एग्जाम्पल देके बताता हूं कि अगर मान लीजिए आपको कोई एक बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर मिला। मैं एक इसका ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। एक बार मैं कहीं गया था एक कॉर्पोरेट फिल्म बनाने के लिए, तो वहाँ पर एक मैनेजर थे जो मुझे दिखा रहे थे शूटिंग करनी है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थी वो, 6 फीट के आसपास हाइट थी उनकी और बड़े मोटे से थे, और ऐसा लगता था जैसे पूरे खुशी से ही वो भरे रहते, मतलब उनका चेहरा वगैरह सब, बॉडी लैंग्वेज सब। और एक अनोखा स्टाइल था कि वो क्वेश्चन पूछते थे और उसके बाद हैं करते थे, और फिर जो आप आंसर देते उसको रिपीट करते थे, और फिर उसके साथ एक अजीब सी आवाज़ उनकी आती थी। वहाँ के लोगों को वो बिल्कुल नॉर्मल लगते थे, लेकिन बीइंग ए ऑब्जर्वर मेरे लिए वो कैरेक्टर थे, मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। तो उनका बड़ा यूनिक स्टाइल था, वो आपको बताता हूँ, और कैसे आप करियर में बेनिफिट लेंगे इसके बाद बताता हूँ। तो उनका कुछ ऐसा स्टाइल था, क्या रोहित भाई, हाँ क्या मुंबई से? बोला हाँ मुंबई से। मुंबई, आवाज एकदम उनकी चली जाती थी, है ना। और क्या फिल्म इंडस्ट्री है? फिल्म इंडस्ट्री? बोला हाँ फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री। तो ये कितना अच्छा कैरेक्टर है। अब आप समझिए कि आपको बिल्कुल छोटा सा रोल मिला है, बहुत ही छोटा रोल मिला है आपको, एक वॉचमैन का रोल मिला है जिसकी लाइंस भी नहीं है,
तो आप पहले तो घबरा जाएंगे, यार इस रोल में मैं एस्टेब्लिश कैसे होऊंगा, मैं तो रजिस्टर ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो कोई करियर ही नहीं बन पाएगा। लेकिन यहां पर भी अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं और आज से आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी, मैं दावा करता हूं आप इस रोल में भी खुद को एस्टेब्लिश कर देंगे, ना सिर्फ ऑडियंस में बल्कि डायरेक्टर के सामने आप उसको ऐसा इंप्रेस करेंगे कि वो आपको रिपीट करना चाहेगा। अब मान लीजिए उसकी सिर्फ 2-3 लाइनें दी हैं, क्योंकि कई इंफॉर्मेटिव कैरेक्टर आपने देखे होंगे सीरियल में या फिल्मों में आते हैं जिनकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यूज करना है, मतलब एक कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए करना है। तो गाड़ी आई, रुकी, उसको पूछना है कहाँ जाना है, उसने बोला 603 में जाना है, बस इतना सही है, इतना सही, सिर्फ 2 लाइन है। अब मैंने अगर वो जो मैनेजर वाला कैरेक्टर है उसको वॉचमैन में डाल दिया, ठीक है, अब गाड़ी रुकी, क्या था, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसने बोला 603 में, 603। तो क्या होगा, अब ये 2 लाइन में ही ऑडियंस को लगेगा ये कैरेक्टर कुछ अलग है। और अगर ऐसा हो गया, और जो होगा ही, क्योंकि अब आपने उसमें एक जान फूंक दी ऑब्जर्वेशन से, तो क्या होगा, डायरेक्टर को ना चाहते हुए इस वॉचमैन को बार बार दिखाना पड़ेगा। जैसा मैंने हप्पू सिंह का एग्जांपल दिया आपको, है ना, राइटर को बार बार अब आपके लिए कुछ लिखना पड़ेगा इंटरेस्टिंग, जबकि रोल कितना था, बहुत छोटा सा। अब मान लीजिए आप वेटर का रोल कर रहे हैं, बहुत छोटा सा रोल है। मैं सारे उन रोल्स के एग्जांपल दे रहा हूं जिसको करने से आप सभी लोग कतराते हैं, लेकिन वहां पर ही एक एक्टर का एक करियर बनता है या बिगड़ जाता है। एक रेस्टोरेंट में है, आपको सिर्फ जाके ऑर्डर लेना है, तो अगर आपने वो कैरेक्टर डाल दिया, क्या था है, क्या है, उसने बोला पनीर टिक्का, पनीर टिक्का, तो क्या होगा, वो कैरेक्टर बड़ा सस्पिशियस, बड़ा अजीब सा लगने लग जाएगा और बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि मेल, इसमें जेंडर का भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर फीमेल है तो मेल को भी ऑब्जर्व कर सकती हैं, आप मेल है फीमेल को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका अपना तो जिस्ट जो है वो आएगा ही आएगा, तो कैरेक्टर तो चेंज होना ही होना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए एक नौकरानी का रोल कर रहे हैं आप, तो नौकरानी का रोल कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला, क्या भैया कपड़े धो दो क्या है, तो हाँ कपड़े धो दो, हाँ कपड़े धो दो, हो गया। अब भले ये 2-2 लाइन के लिए आएगा कैरेक्टर, लेकिन राइटर डायरेक्टर को इसको लाना ही पड़ेगा। इस तरह से आप अपने करियर ग्राफ को बहुत आगे ले जा सकते हैं, और यही मेरी कोशिश है, यही जॉइन फिल्म्स एकेडमी की कोशिश है कि भले ही हम ऑनलाइन सिखाएं लेकिन प्रैक्टिकली सिखाएं, ताकि आप वाकई ग्रो कर पाएं, इंप्रूव कर पाएं। अदरवाइज सिवाय थ्योरी के आपको कुछ नहीं मिलता है और आप फिर सीख नहीं पाते, आप मायूस हो जाते हैं। लेकिन यहां पर पूरी तरह से कोशिश है कि हम प्रैक्टिकली आपको सिखाएं, लेकिन प्रैक्टिस करना आपका काम है। आपको आज से अभी से टास्क पूरा करना है, डेली एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना है, कॉपी करना है, परफॉर्म करना है। ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस लेसन नंबर 1। आप सभी लोग ऑब्जर्व तो करना चाहते हैं, पर ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत दिनों तक वो अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, किसी को भी, क्योंकि इसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि वो किसी खास तरह की पर्सनालिटी को ढूंढते हैं, अजीबोगरीब पर्सनालिटी को ढूंढते हैं, और वो नहीं मिलती है, कुछ दिनों बाद वो भूल जाते हैं, फिर वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। इसलिए आप किसी को भी, आपके घर परिवार में आपके अलावा जितने भी लोग हैं आसपास, ये नहीं कि बाजार जाऊंगा तो ढूंढूंगा, जो भी दिख रहा है उसको अपना टारगेट बनाइए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके टोनल क्वालिटी को, फेशियल एक्सप्रेशन को, मतलब कि 1 2 3 4 ये सबको लेकर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक्टर के रूप में आपका बहुत विकास होगा, क्योंकि जब डेली प्रैक्टिस हो रही होगी तो ये सारी चीज़ों की आपको आदत पड़ती जाएगी, और आप देखेंगे जब आप एक से दूसरे कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने गए और जल्दी होने लगा, दूसरे से तीसरे में गए और जल्दी होने लगा, और धीरे धीरे पूरी तरह से आप उसकी आवाज़, उसकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन को बहुत आसानी से कॉपी करने लग जाएंगे। अगेन मैं समझा रहा हूं, आपके अलावा जितने भी लोग आपके आसपास हैं, किसी भी उम्र के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, वो आपके टारगेट हैं। उनको टारगेट करके ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको सामने से ऑब्जर्व करने में झिझक हो रही है, कोई बात नहीं, आप उनको देखिए, अलग से अकेले में जाइए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा प्रैक्टिस सेशन बढ़ जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसा मैंने सेशन के शुरू में कहा था कि ये हमारी इंसानी फितरत है, ऑब्जर्व, कॉपी एंड परफॉर्म, हम इसे ईजिली कर सकते हैं। तो किसी को भी देखिए, बस उसको ऑब्जर्व करके परफॉर्म करना शुरू कीजिए। शुरुआत में एक बात का ध्यान रखिएगा कि शीशे के सामने ना करें। 3-4 कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने के बाद आप शीशे के सामने भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन शुरुआत में ना करें, क्योंकि शुरुआत में क्या होगा, आपको थोड़ा सा भी अजीब लगेगा, कभी हंसी आ जाएगी, कभी आप उसको आगे नहीं ले जा पाएंगे, कभी आपको लगेगा नहीं यार परफेक्ट नहीं हो रहा है। इसलिए शुरुआत में इसको शीशे के सामने ना करें। गलती नंबर 2 जो होती है, जो आपको नहीं करनी है, वो ये कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लिया, ऑब्जर्व किया तो देखते ही रह जाते हैं। नहीं, देखते देखते जितनी हो सके उसकी जैसी आंखें बनाइए, देखते देखते गाल, नाक, लिप्स और टोनल क्वालिटी, बॉडी लैंग्वेज
थोड़ा सा उसको वैसा ही करने की कोशिश कीजिए। सामने नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 5 से 10 बार अलग से प्रैक्टिस कीजिए जल्दी जल्दी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उसमें निखार आता जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ ऑब्जर्व करके नोटिस करके छोड़ दिया, कुछ नहीं होने वाला, कोई बदलाव नहीं आने वाला। इसलिए इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और प्लीज़ एक बार और आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि कई लोग क्या होता है 1 या 2 बार करके छोड़ देते कि हाँ यार हो गया। नहीं, एक्चुअल जो सही आपको रिजल्ट मिलने वाला है ना, वो 5 से बार ज़्यादा आप जितनी बार भी प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको रिजल्ट आने वाला है। तो 5 से 10 बार कम से कम उसको प्रैक्टिस करें, बार बार ऑब्जर्व, कॉपी, परफॉर्म। और ऐसा नहीं प्रैक्टिस करने के बाद उसको दोबारा देखें उसी कैरेक्टर को कि अब मैं इसकी और कौन सी बारीक चीज़ पकड़ पा रहा हूँ। आप देखेंगे हर बार आपको उसमें एक नई चीज़ नजर आएगी और धीरे धीरे आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। तो इस तरह से इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर आपने एक दिन प्रैक्टिस कर लिया 5 से 10 बार, अब क्या करिए, दूसरे दिन फिर से उसको करिए 1-2 बार। तो उससे क्या होगा, वो कैरेक्टर आपके अंदर बना रहेगा तो उसकी याद हमेशा ताज़ा रहेगी। तो जब भी आपको ऐसा रोल मिलेगा आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। अगर आपने बाकी सारी प्रैक्टिस के साथ साथ इसको इन्वॉल्व कर लिया तो मैं आपको एश्योर करता हूं आपको एक बड़ा और अच्छा एक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस लेसन नंबर 2। आप इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी ऑब्जर्व कीजिए। आप बोलेंगे ये क्या हुआ, हमें कोई जानवर के रोल तो करने नहीं है, हम जानवर को ऑब्जर्व करके करेंगे क्या? नहीं, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि एज एन एक्टर आपकी झिझक दूर होगी। जो आप कुछ भी नया करने से झिझकते हैं वो दूर हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि जानवरों की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है, तो आपके मसल्स भी फ्री होंगे, फेस भी फ्री होगा। तो इससे क्या होगा, आप कोई भी किरदार जब निभाएंगे तो बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। और कई बार इसका एक अलग से बेनिफिट भी मिलता है। आपने कई बार देखा होगा कई कैरेक्टर ऐसे हैं जो किसी खास तरह के जानवर की तरह, जैसे मान लो शेर है तो शेर की तरह खड़े हो रहे हैं और वैसे ही अंदाज में बोल रहे हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प होती है, वो हेल्प मिल जाती है। दूसरा, कई बार ऐसा दिखाते हैं कॉमेडी सीन में कि वो उसने कोई ऐसी चीज़ खा ली जिससे वो कुत्ता बन गया या वो कुछ और जानवर बन गया, तो उसके बाद वो वैसी हरकतें करने लग गया। तो क्या होगा, उस टाइम पे करने में आपको कोई भी झिझक नहीं होगी क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया हुआ है। सेम जैसे इंसानों को ऑब्जर्व किया था वैसे ही आपको जानवरों को, पशु पक्षियों को, सबको ऑब्जर्व करना है कि उनके देखने का अंदाज क्या है। मान लो अगर कबूतर को देख रहे हैं तो उसकी गर्दन कैसे कैसे होती रहती है ना, या तोता है तो तोता कैसे गर्दन को ऐसे ऐसे घुमाता रहता है ना, कोई चिड़िया है खास तरह से गर्दन को घुमाती है। ये सब करना है आपको, बड़ा मज़ा भी आएगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली एज एन एक्टर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। कोई जानवर है कुछ खास तरह से चलता है, फिर उठ के देखता है, इधर उधर देखता है, ये सब क्या करता है, पूरा का पूरा आपको ऑब्जर्व करना है और प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस के टाइम पे झिझकेंगे तो परफॉर्मेंस के टाइम पे तो झिझक आना पॉसिबल है ही है। इसलिए अकेले में ही प्रैक्टिस करें शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब आपको इसका मजा आने लगेगा तो दूसरे भी ये देख के खुश होने वाले हैं कि आप क्या कमाल के ऑब्जर्वर हैं। आपने देखा होगा राजू श्रीवास्तव कितना कमाल का ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो जानवरों के साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जर्व करते हैं कि बल्ब कैसे जलता है, या ट्रेन का जो हैंडल है वो कैसे झूलता है, ट्रेन कैसे चलती है, एम्बुलेंस कैसे चलती है, वो सारी चीज़ों को करते हैं। तो एज ए ऑब्जर्वर आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ये सच है कि आपको मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं बनना, स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं बनना, लेकिन एज ए एक्टर ये आपको फायदा देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, एक सीरियल आता था चिड़ियाघर। उसकी खासियत ये थी कि उसमें जितने भी कैरेक्टर थे वो किसी पशु पक्षी या जानवर जैसे ही बिहेव करते थे। जैसे गधा प्रसाद हमेशा यूं ही रहते थे, है ना। चुईया कैरेक्टर वो ची ची करके ही बात करती थी, है ना। और उसमें एक थी कोयल, तो कोयल थी वो कोयल की तरह ही बात करती थी और गर्दन हिलाती थी। तो ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं आता, ये बहुत काम आता है। और सबसे बड़ी बात है, एज एन एक्टर आप बहुत ग्रो करते हैं। तो प्लीज़ अपने आसपास के जानवरों को भी ऑब्जर्व करके, कॉपी करके परफॉर्म करना शुरू कीजिए। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उनकी तरह बोलने की कोशिश कीजिए, उनकी तरह बॉडी लैंग्वेज को लाने की कोशिश कीजिए। आंखों को, मतलब इनके फेशियल एक्सप्रेशन क्या होंगे, आंखें और ये सब चीज़ें, उसको ऑब्जर्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन इसको भी 5 से 10 बार करना है डेली। ये नहीं कि आप इंसानों को ज़्यादा वैल्यू दे दें और इनको वैल्यू कम दें, बल्कि इनको वैल्यू ज़्यादा देंगे तो एज एन एक्टर आप ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो इसको भी कम से कम 5 से 10 बार प्रैक्टिस करें और फिर बाद में दोहराते भी जाएं। आप बहुत खुश हो जाएंगे कि धीरे धीरे एज एन एक्टर आपके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारी वैरायटी आ रही है, आप बहुत सारी आवाज़ें बना पा रहे हैं, आप बहुत सारी चाल ढाल के साथ चल पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देगी। ऑब्जर्वेशन टेक्निक नंबर 2, ये भी बड़ी कमाल की तकनीक है। इसको आप अगर करेंगे तो आपकी मेमोरी शार्प होगी, फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें करना ही क्या है, आपने 3 पॉइंट जेस्चर किया हुआ है जो हमने पहले सीखा था स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में, उसी को इसके साथ जोड़ देना है। मतलब शुरुआत में अगर बहुत बारीक नज़र से नहीं हो पा रहा है तो 3 पॉइंट जेस्चर से उसको ऑब्जर्व करें कि उसकी आंखें कैसी हैं,
उसका फेस पे क्या एक्सप्रेशन आता है और बॉडी लैंग्वेज क्या है। ये तीनों चीज़ें जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। और इसमें एक और बात का ध्यान रखें कि वो जैसा बोलता है, मतलब अगर वो लाउड बोलता है तो लाउड बोलना है, धीमे बोलते हैं तो धीमे बोलना है, उनका जो भी शब्द हैं वही शब्द लेने हैं। तो जब आप वो शब्द लेंगे जो वो बोल रहे हैं तो आपकी मेमोरी भी शार्प होगी, आपका जो अवेयरनेस है, फोकस है, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लाइंस आपकी नहीं है। और बहुत बड़ी लाइंस नहीं लेनी है, शुरुआत में आप क्या करें, छोटी छोटी लाइन लें। जैसे कि अगर उन्होंने बोला है यार तुम तो इतने दिनों से दिखे नहीं, तो इतने में ही उसका अंदाज क्या था, क्या थ्रो था, उतना ही पकड़ो और उतना ही कॉपी करके परफॉर्म करना शुरू कर दो। बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो आपकी नज़र में और बारीक चीज़ें भी आना शुरू हो जाएंगी और आप और ज़्यादा उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे और ज़्यादा उसके करीब पहुंच पाएंगे। इसमें भी सेम ही फॉर्मूला है कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आप शुरुआत अपने परिवार से ही कर सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं और रिश्तेदार हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपके घर में जो आने जाने वाले लोग हैं वो हो सकते हैं, आसपास के दुकानदार हो सकते हैं, बाजार में चलता फिरता कोई आदमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बस आपका अब काम यह है कि आपकी निगाहें ढूंढती रहें उस व्यक्ति को और जो मिल जाए, जैसा वो बोल रहा हो, आप बस उसको ऑब्जर्व करें, कॉपी करें, परफॉर्म करें। इवन अगर आप किसी ऑटो रिक्शा में बैठे हैं, उस ऑटो रिक्शा वाले से आपने कुछ बात की, उसने कुछ बोला, उसका जो तरीका था, देखने का अंदाज था, उसी को पकड़ लीजिए। ये सब एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन के लिए आपके टारगेट हर जगह अवेलेबल हैं, बस हम उनको देखते नहीं है। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी खास व्यक्ति का इंतजार नहीं करना है, हर व्यक्ति हमारे लिए बहुत खास है। इस एक्सरसाइज को करने के दो तरीके हैं। पहला यह है कि आपको कॉपी करना है सामने वाले व्यक्ति को कि वो किस तरह के शब्द बोल रहा है, सेम शब्द पकड़ने हैं, कैसे बोल रहा है वो पकड़ना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है वो कॉपी करना है और फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करके परफॉर्म करना है। दूसरा तरीका यह है कि आपके आसपास के लोग जो आपसे बातें कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। अब ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपसे कहा है कि क्या है इतनी देर तक सोते रहते हो, इतनी देर तक भी कोई सोता है क्या। अब ये नॉर्मल बोलचाल वाले वर्ड्स हैं, तो आपको यही लाइन पकड़नी है पूरी की पूरी और फिर कोशिश करना है कि आपकी मम्मी के जो चेहरे के हाव भाव थे, जो बॉडी लैंग्वेज थी वो हो, और वॉइस को भी जितना फीमेल के आसपास की बना सकते हैं उतनी बनाने की कोशिश करनी है। तो क्या हो गया, आपकी प्रैक्टिस अभी के अभी शुरू हो सकती है। मतलब ये सेशन को ऑफ करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस को ऑन कर सकते हैं और बन सकते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में एकदम मास्टर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। मान लीजिए आपका कोई भाई है, कोई दोस्त है और वो बड़े नॉर्मल वे में कह रहा है, क्योंकि अभी तक आपको सब लोग नॉर्मल ही लग रहे होंगे कि यार क्या है इतनी देर कर दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो जल्दी चलो। अब उसने जैसा बोला हूबहू वैसा बोलने का अंदाज, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज देखिए और उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। उदाहरण नंबर 3, मान लीजिए आपके कोई सब्जी वाले हैं, वो सब्जी बेच रहा है खास अंदाज में, तो उसका अंदाज, उसकी बोली, उसका टोन सबको ऑब्जर्व कीजिए। मतलब कि उसकी टोनल क्वालिटी, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, और फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके आसपास का कोई दुकानदार है और उसका अंदाज अब देखेंगे आज से आपको अलग दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे तो अलग ही होगा, आपसे अलग तरीके में बात करता होगा। हूबहू उसके वर्ड्स पकड़िए। इससे क्या हो रहा है, आपकी वर्ड्स की वोकैबुलरी बढ़ रही है, शब्दकोश बढ़ रहा है, अंदाज अलग अलग आ रहे हैं, टोन अलग अलग आ रही है, फेशियल एक्सप्रेशन अलग अलग आ रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज भी अलग अलग होती जा रही है। इस तरह से अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, मैंने बहुत आसान तरीके आपको सिखा दिए, बता दिए, समझा दिए, बस प्रैक्टिस आपको करना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं, अगर आप 100% कॉपी नहीं भी कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी आपसे तो अलग हो ही गई, बस इतना ही काफ़ी है। क्योंकि आपको किसी की मिमिक्री तो करनी नहीं, आपको तो जब मौका मिलेगा इस कैरेक्टर को हमें परफॉर्मेंस में यूटिलाइज करना है। इन प्रैक्टिस लेसन्स के लिए भी आपका जो टास्क है डेली का, कम से कम मिनिमम 3 लोगों को कॉपी करें, परफॉर्म करें। मैंने अगेन कहा है, कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, किसी खास पर्सनालिटी का आपको इंतजार नहीं करना है। डेली मिनिमम 3 लोगों को आपको कॉपी करके प्रैक्टिस करना है, कम से कम 5 से 10 बार। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज के फायदा नंबर 1 कि आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, क्योंकि अब आप पढ़ के रट के कोई डायलॉग याद नहीं कर रहे हैं, आप किसी को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, तो सुनने के बाद उसकी लाइन को, उसके शब्दों को दोहरा रहे हैं, तो इससे आपकी मेमोरी पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। फायदा नंबर 2 है कि आप बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे, आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब हर वक्त आप अलर्ट हैं, चौकस हैं किसी को ऑब्जर्व करने के लिए, कॉपी करने के लिए, उसकी बारीक बारीक की जो चीजें हैं उसको कॉपी करने के लिए। इससे क्या होगा, हमेशा जो अलर्टनेस बनी हुई है, इससे आपका माइंड ट्रेंड हो रहा है, बहुत फोकस्ड हो रहा है। ये आपको एज एन एक्टर, एज ए पर्सन बहुत बेनिफिट देगा। बेनिफिट नंबर 3,
एज एन एक्टर होता यह है कि हमारे अपना एक खास अंदाज होता है, खास हाव भाव होते हैं, बोलने का अंदाज होता है। मतलब वोकल, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज हमारे तकरीबन सामान्य और सेम ही रहते हैं। इससे क्या होता है, हम बड़े लिमिटेड एक्टर बन जाते हैं। लेकिन जब डेली आप 3 लोगों को ऑब्जर्व, कॉपी, परफॉर्म करके प्रैक्टिस करेंगे 5 से 10 बार, तो आपके अंदर क्या होगा, बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, बहुत सारे बोलने के अंदाज आ जाएंगे, बहुत सारे हाव भाव आ जाएंगे, बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज आ जाएंगी और एज एन एक्टर आप बहुत ही रिच हो जाएंगे। बेनिफिट नंबर 4, बहुत ही कमाल की बात यह है कि जब डेली आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतने सारे बेनिफिट होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। पहली बात तो यह कि हाव भाव आ गए, सैचुरेशन नहीं आएगा, क्योंकि जब एक्टर बहुत साल तक काम करता है तो उसके अंदर एक सैचुरेशन आ जाता है, बिल्कुल वो सेम कॉपी पेस्ट जैसा लगने लगता है कि वो अपनी एक्टिंग को ही कॉपी कर रहा है। बट अगर आपने इस प्रैक्टिस को अच्छे से फॉलो किया तो क्या होगा, आपके अंदर वैरायटी रहेगी, वेरिएशन रहेगा। डायरेक्टर आपसे बहुत खुश रहेगा कि इसको मैं जैसा चाहूं वैसा मोल्ड कर सकता हूं, क्योंकि अब आपके अंदर इतनी वैरायटी आ चुकी है। जैसा हमने कहा है कि डेली हमें 3 कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना है, कॉपी करना है, परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस करना है। इस तरह से अगर अगले 30 दिन तक आपने रेगुलरली, पैशनेटली इस प्रैक्टिस को फॉलो किया तो आपके पास टोटल होंगे 90 कैरेक्टर्स। मतलब 90 तरह की बॉडी लैंग्वेज, 90 तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस, 90 तरह की टोनल क्वालिटी। आप सोच के देखिए कि एज एन एक्टर आप कितने एस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो एज एन एक्टर तो आप रिच हो ही जाएंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अब क्या है, किसी भी तरह कैरेक्टर में आप मोल्ड हो सकते हैं, आप उसमें समा सकते हैं। अब आपके साथ वो इजीनेस आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, साथ में इसमें जो फ्री में आपको मिल रहा है वो है आपकी मेमोरी, और आपका फोकस भी शार्प हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि अब ऑब्जर्वेशन की आप डेली प्रैक्टिस करेंगे और एक बेहतरीन एक्टर बन के उभरेंगे। ऑल द बेस्ट।